राम राम भाई सारा ने। मैं आपका अपना भाई योगेश कुमार। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है 4 फरवरी से, अभी उसके 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट डिटेल्स में कि आपको चारों सब्जेक्ट अभी कैसे पढ़ने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज छोड़नी है। ठीक है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भी भाई चैनल से नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है लास्ट 10 डेज में। ठीक है, तो मैं चारों सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो आपको पूरी देखनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपको नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो नए के चक्कर में रहते हैं कि ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं और मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा ना करें। जो भी आपने पढ़ा है वो सफिशियंट है, उसी पर रिलाई करें। ठीक है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। नया पढ़ेंगे तो आप जो आपने जो पढ़ा है उसे भी भूलेंगे और जो नया पढ़ रहे हैं आप उसे भी भूलेंगे। ठीक है, तो आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा नया पढ़ने से। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नए पर फोकस नहीं करना है। क्या करना है, पीवाईक्यू पर फोकस करना है। ठीक है, जितने ज्यादा पीवाईक्यू पर फोकस करोगे उतना ही बेटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो मैथ्स में मैं बताता हूं कि अभी 10 डेज बचे हुए हैं। कुछ नहीं करना, जो इंपोर्टेंट टाइप्स है एक एक दो दो क्वेश्चंस उनको करना है। ठीक है, जैसे कि परसेंटेज में इलेक्शंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और आपके जनसंख्या वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, फेल पास वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में जो होते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और जो जैसे 4 रुपए में 5 वस्तुएं या 5 रुपए में 4 वस्तुएं, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एमआरपी सीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो वेराइटीज है वो आपको फोकस करना है उन पर लास्ट डेज में। ठीक है, आपको क्या करना है कि आप जहां पर आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उनको फोकस करना है, सबको क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है। ठीक है, सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है अब लास्ट 10 डेज में। जो भी आप पर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपका जो भी चैप्टर वीक है उससे 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अभी 10 डेज में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, पीवाईक्यू पर फोकस करें, बस पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाएं। और जिस भाई के भी मतलब मैथ्स कमजोर है, 10 से 12 अभी भी बनने हैं, तो भाई धर्म सर से जो उन्होंने करा रखे हैं 2022-23 के जो मैथ्स के क्वेश्चंस है, आप उन मैराथन्स को कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, आप उनसे आराम से 15-16 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आप मैथ्स तभी कर सकते हैं 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ऐसा इतना करना है मैथ्स में। और आपको एक सेक्शनल डेली लगाना है। ठीक है, अभी भी लास्ट तक लगाना है एक सेक्शनल, और उसमें देखना है कि आपका कौन सा चैप्टर में कमजोर है या कौन से चैप्टर में आपकी दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसी पर ज्यादा वर्क करें। अभी मैं सीधा सीधा ये कहूंगा कि आपकी जो कमजोरी है, जो वीकनेस है, उसी पर काम करें। ठीक है, लास्ट 10 डेज में नया पढ़ेंगे तो नया पढ़ के आप बेकार हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स के लिए इतना ही है। ठीक है, लास्ट 10 डेज में बस इतना कर सकते हैं आप, इससे अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, और अब बात करेंगे हम रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने बता दिया है 2 सेक्शनल डेली लगाने हैं। जिसकी रीजनिंग अच्छी है वो एक सेक्शनल लगा सकता है डेली, लगाना ना छोड़े, डेली डेली लगाने। ठीक है, एग्जाम तक। ठीक है, और इसके अलावा यदि आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बलराम सर से पीवाईक्यू पर आप फोकस कर सकते हैं, वहां से 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए इतना ही बहुत है, सफिशियंट है। ठीक है, और अब बात करेंगे हम हिंदी की। तो भाई हिंदी लास्ट में क्या करना है आपको कि टारगेट वाइज आपको क्या करना है कि एक एक दिन में आपको विलोम शब्द खत्म करने हैं, और पर्यायवाची और आपके क्या कहते अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और मुहावरे लोकक्रिया, इन सबको आपको पढ़ना है अच्छे से। मैंने पीडीएफ डाल दी है, टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, जो आदित्य पब्लिकेशन बुक की पीडीएफ है वो इंपॉर्टेंट है। और मेरी उम्मीद है कि 100% क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। और आपको इसके अलावा क्या करना है कि 2 से 3 सेक्शनल 21 वाले, 2021 में जो जीडी हुआ था वो वाले आपको सेक्शनल जरूर लगाने हैं। ठीक है, लास्ट के एग्जाम तक। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में इतना सफिशियंट है। और इसके अलावा भाई देखो, कुछ भाई कहते हैं कि एक दो क्वेश्चन हिंदी में गलत हो जाते हैं सिली मिस्टेक से, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनको देखें कि आपके क्वेश्चन कहाँ गलती हुई है, आपने आपने की थॉट प्रोसेस क्या थी और आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने थे, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है मुझे कि आप जो रियल एग्जाम होगा उसमें आप अच्छा करेंगे और सिली मिस्टेक्स करने बहुत कम होंगी आपकी। तो बस यही मैं आशा करता हूँ आपसे। और इसके अलावा बात करते हैं सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है जीके जीएस के बारे में। ठीक है, तो भाई 10 दिन बचे हुए हैं, स्टैटिक जीके पढ़नी है, हिस्ट्री पॉलिटी पढ़नी है। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है या कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, तो आपको किस चीज पर फोकस करना है, स्टैटिक जीके पर, हिस्ट्री पॉलिटी, और आपको जो 2011 की जनगणना, पंचवर्षीय योजना, अगर आप इन्हें भी पढ़ लेंगे ना, 8 क्वेश्चन आराम से सही कर जाएंगे, 8-9 क्वेश्चन। ठीक है, अभी भी लास्ट दिन में अच्छे से पढ़ना, टॉपिक वाइज पढ़ना, मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट के चक्कर में ना पढ़ना। अभी 10 डेज बचे हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज खत्म करनी है। ठीक है, जैसे 2011 की जनगणना आज पढ़नी है तो आज खत्म करनी है,
पंचवर्षीय योजना आज पढ़नी है तो आज खत्म करनी है, ठीक है। डांस है, फोक डांस, इस तरीके से ये सब फाउंडर हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये आपको इस तरीके से क्वेश्चंस खत्म करने हैं और 2-2 3-3 टॉपिक आपको एक दिन में खत्म करने हैं स्टैटिक जीके में। और अभी इतना टाइम नहीं है जीके पर कि इधर भागें उसकी मैराथन लें, तो मैराथन के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। मैं आपको रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मैराथन के चक्कर में ना पड़े, ये मैराथन वो मैराथन, कुछ कोई बेनिफिट नहीं है मैराथन से। इतने दिन में आप मैराथन करेंगे ना, इतने दिन में तो आप हिंदी खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर आप सोचते होंगे तो, अगर आप मैराथन, आपको लगता है कि हाँ मैराथन करने से आपका बेनिफिट होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है, एज योर चॉइस। तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं है मैराथन से। इसके अलावा अब बात करेंगे मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक है। मैंने चारों सब्जेक्ट बता दिया है, कुछ नया नहीं पढ़ना, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी शुरू से रही है वही चीज आपको फॉलो करनी है, ठीक है, एंड तक। और इसके अलावा नए के चक्कर में पढ़ोगे भाई तो आपका कोई बेनिफिट तो होगा नहीं, ठीक है। और कुछ भाई हमारे कमेंट्स कर रहे थे कि नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, अभी आपको नंबर नहीं बढ़ाने, ठीक है। अभी आपका फोकस होना चाहिए बस आपको मॉक टेस्ट लगाने प्रैक्टिस पर, ठीक है। नंबर लास्ट टाइम में होता है कि नंबर इंक्रीज नहीं होते हैं, नहीं होते हैं भाई, 90% चांस है कि नंबर इंक्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। और जिसके हो रहे हैं वो अच्छी बात है, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट पर फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है। और आपका जो मतलब पर्पज होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाएंगे आपकी सिली मिस्टेक्स भी आपको कम होंगी। रियल एग्जाम में जब बैठेंगे तो प्रेशर आप बिल्कुल थोड़ा सा नामात्र प्रेशर रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा के जाएंगे तो रियल एग्जाम में जब बैठोगे ना तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। और आपने जितनी भी प्रैक्टिस करी है वो आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेगी, हाँ आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, कितने मॉक टेस्ट लगाए हैं, ठीक है। ये रियल है, जितना आप यहाँ ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा के जाएंगे आपको रियल एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। और इसके अलावा बात करें हम तो मॉक टेस्ट में जिसका भी भाई जितना भी स्कोर कर रहा है वो उस पर मतलब रिलाई करे, ठीक है। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करे। और मैंने 4 सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। और नया कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही चीज़ आपको जो शुरू से करते आ रहे हैं यही चीज़ एंड तक करनी है। 10 दिन और कर लीजिए, ठीक है। और कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े। और ये भी ना सोचें कि कितनी कट ऑफ जाएगी, पिछली बार इतनी ज़्यादा गई थी भाई। 2025 में हम बता नहीं सकते कि कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल कैसा आएगा, ठीक है। अभी किसी को नहीं पता कि एग्जाम का लेवल कैसा आएगा, 2022 जैसा आएगा या 24 जैसा आएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया है और मैंने दोनों तरीके मॉक टेस्ट लगवाए यहाँ पर, 24 वाले भी और 22 वाले भी। दोनों तरीके से में से कोई भी रियल एग्जाम में आ सकता है, कैसा भी पैटर्न आ सकता है, ठीक है। तो आप तैयार रहें, ठीक है। यदि 2022 और 23 जैसा पैटर्न आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं चाहता हूँ अपर क्वेश्चंस बने, ठीक है। और 2024 वाला आ गया तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और 70 प्लस क्वेश्चंस आराम से कर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने 76 टेस्ट बताए थे आपको कि उसका जो लेवल है वो अच्छा है, ठीक है। अभी क्या करना है भाई, न्यू मॉक नहीं लगाने हैं, न्यू मॉक के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप अगर न्यू मॉक लगाते हैं आपके 110 नंबर आते हैं और पीवाईक्यू में आपके 130 प्लस आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरी तैयारी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और आप डिमोटिवेट हो गए, ठीक है। तो ऐसा ना करें। अभी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पीवाईक्यू लगाएं, ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है। कुछ भाई कह रहे थे कि जीके जीएस के पीवाईक्यू करने से कुछ हो जाएगा, भाई अभी आपको पीवाईक्यू नहीं करने, अभी आपको जीके जीएस में टॉपिक वाइज पढ़ने हैं, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि एसएससी टीसीएस कहाँ से क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके क्वेश्चंस बनते हैं पॉलिटी के हैं। पॉलिटी आसान, आप आराम से 10 दिन में रिवीजन कर सकते हैं पॉलिटी का। और रिवीजन सबसे ज्यादा करें, ठीक है। आपको लास्ट टाइम में क्या करना है, रिवीजन जो आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, उसी पर विश्वास करें। ये नहीं करें कि किसी ने यूट्यूब पर वीडियो डाल दी, यहीं से दो तीन क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है भाई, ऐसा ना करें बिल्कुल भी। ये भटकाने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। अपने माइंड को स्टेबल रखें, पॉजिटिव रहें, ठीक है। और अपने जो आपने कंटेंट पढ़ा है उस पर विश्वास करें और अच्छे से अच्छा जो रियल एग्जाम में करने की कोशिश करें। सिलेक्शन जरूर होगा भाई, और आपका घबराने वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। और ये ना सोचे कि वैकेंसी इतनी है, अभी आपको इन्हीं वैकेंसी को मानकर तैयारी करनी है, ठीक है। और भविष्य में आपकी वैकेंसी बढ़ भी सकती है, ठीक है। ये अभी नहीं कह सकते, तब देखा जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि 10 दिन बचे हुए हैं, पॉजिटिव माइंड से रियल एग्जाम में बैठना है। और मैंने पैटर्न बता दिया है कि रियल एग्जाम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और एक और बात बता देता हूँ कि एग्जाम मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने का आपको पता भी नहीं है कि कैसा तरीका होता है मॉक टेस्ट लगाने का। कुछ भाई ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट बस एक ही क्वेश्चन पर लगे रहते हैं, ठीक है। भाई आपको मॉक टेस्ट लगाना कैसे चाहिए मैं बताता हूँ आपको कि आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं शुरू से, कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आप पर पहले अटेम्प्ट में बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दूसरे अटेम्प्ट में आपका माइंड ऑटोमेटिक काम करने लगता है, ठीक है। और आपने सपोज दैट रीजनिंग लगाई, रीजनिंग में आप पर क्वेश्चन नहीं बने तो भाई वहां अटके नहीं, छोड़ दें, स्किप कर दें, उसके बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व करें जो आप पर बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैथ्स में है। मैथ्स में क्या होता है कि पहले वो हार्ड क्वेश्चन डाल देते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, आपका मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बन ही नहीं रहे,
ठीक है, आपको बीपी थोड़ा ऐसा लगेगा, प्रेशराइज हो जाएंगे आप, ठीक है, ऐसा ना सोचें। यदि पहला क्वेश्चन हार्ड है तो अगला क्वेश्चन जरूर इजी होगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो बस स्टेबल रहें और माइंड को इधर उधर न भटकाएं, तैयारी करते रहें। जो भी आपने तैयारी कर रहे हैं शुरू से वही चीज करें, नया कुछ नहीं पढ़ें। बस मुझे उम्मीद है जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं कमेंट्स में बता देना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।